हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिंक में आपका स्वागत है। तो इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। साथ में ही हम देखेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। आईआईटी जैसे एग्जाम जो हैं वो डायरेक्टली इस प्रिंसिपल पे से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल आता है तो इन फ्यू सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये प्रिंसिपल नहीं पता तो देर आर हाई चांसेस कि आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? आपको पता भी होगा काफी लोगों को वेन डायग्राम्स क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम समझाते हैं। तो अगर मैं सेट ए को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, 1 2 3 4 और 5, और सेट बी को मैं लिखूं 4 5 6 7 8। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है और कुछ एलिमेंट्स नॉट कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है। तो उसको मैं डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो आप देखना। मैं अगर ए के लिए एक सर्कल बनाऊं यहाँ पे और बी के लिए मैं ऐसा सर्कल बनाऊं यहाँ पे, इसमें एक पार्ट ओवरलैपिंग वाला है, तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर क्या एलिमेंट्स आएंगे? वो होगा 4 और 5। ये बात क्लियर है? बी के अनकॉमन पार्ट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? ये आएंगे 6 7 8। और ए के अनकॉमन पार्ट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? ये आएंगे 1 2 और 3। तो मैंने कैसे सेट्स को और उनके बीच की रिलेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, इसी ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है? तो जैसे कि हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी इज 4 and 5 हेयर। आप बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा? मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में आते हैं या फिर बी में आता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है? तो ये होते हैं वेन डायग्राम्स। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम कोई सेट को डिफाइन करते हैं तो एक सुपर सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट्स डिफाइन किए जाते हैं। उस सुपर सेट को ही यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ठीक है? जितने भी सेट्स हैं और उनके आपस के बीच में जितने भी रिलेशन हैं उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही डिफाइन होते हैं। सो बेसिकली वी कैन से यूनिवर्सल सेट इज द कंप्लीट डोमेन ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है? और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम एक रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर यू से। तो अगर दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो वो इस सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सबसेट? तो अगर मैं कहूं एक हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है? जो क्या होता है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट। और दूसरा सेट है होल नंबर्स का, जो कि होते हैं 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट। अब आप बताइए कौन सा सेट कौन से सेट का सबसेट है? ठीक है? इस केस में नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स में तो आते ही हैं, लेकिन होल नंबर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे सर्कल से? हमने स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, वी कैन रिप्रेजेंट देम लाइक अ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो छोटा सर्कल है ये तो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर का सेट, और जो बड़ा सर्कल है ये हो जाएगा हमारे होल नंबर का सेट। ठीक है? जो यहाँ पर पार्ट होल नंबर का है, जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ पर आएगा 0। इज दिस क्लियर? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट अ होल नंबर। तो समझते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं एक सेट ए को ऐसे डिफाइन करूं 1 2 and 3, और सेट बी को मैं डिफाइन करूं
5 और 6। अब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं उसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं लिखूंगा कि सेट ए यहां पर है और सेट बी यहां पर है। सेट ए में है 1 2 एंड 3, सेट बी में है 4 5 एंड 6। So there is no part of each circle that is overlapping. That means we don't have any common elements. So I can say A intersection B is null or something like this. Okay, this is the symbol for saying null. अब आगे बढ़ते हैं. Let's understand this principle of inclusion and exclusion. ये क्या कह रहा है? मैं इसको लिख देता हूं पहले. ये कह रहा है कि number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? अगर सेट ये A है और अगर ये सेट B है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो है A इंटरसेक्शन B, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है B, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, तो इसमें 2 बार वो वाला पार्ट काउंट हो रहा है जो कि दोनों में कॉमन है. So let's subtract that part once. So I will say minus n of A intersection B. So this thing will give me total number of elements that are present in A or B. So I can say like n of A union B. Is this clear? Second formula क्या कहता है? ये वाला. अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करूं ऐसे, इसके अंदर A है और B है और दोनों में ये पार्ट कॉमन है, तो और जो ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूं यहां पे, ये वाला पार्ट वो है जिसमें ना तो A आता है या फिर B आता है. So it's neither A nor B. So I can say total number of elements in set U will be equals to, जो कि शेडेड पार्ट है वो होगा n of A नॉट and B नॉट. नॉट का मतलब होता है that element is not present, प्लस n of A union B. ठीक है, so this makes the whole universal set. आप डायग्राम से देख भी पा रहे होंगे, इसके अंदर जो सर्कल वाला पार्ट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, और जो पार्ट मैंने शेड कर रखा है वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट्स वी हैव लर्न राइट नाउ. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स n ऑफ U इज 50, जिसमें से 10 बच्चे गिटार सीख रहे हैं, तो n ऑफ G इज 10, और 20 बच्चे सिंगिंग सीख रहे हैं, सो n ऑफ S इज 20, और 4 बच्चे हैं जो दोनों सिंगिंग भी सीख रहे हैं और गिटार भी सीख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा n ऑफ G इंटरसेक्शन S इज 4. मुझे क्या निकालना है? मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है हु डोंट टेक आइदर गिटार और सिंगिंग लेसन्स. तो मैं इसको लिखूंगा आई वॉन्ट टू फाइंड आउट n ऑफ G नॉट इंटरसेक्शन S नॉट. ठीक है, मुझे ये निकालना है. अब हमने जो लास्ट फॉर्मूला देखा था वो क्या था? वो ये था n ऑफ U इज इक्वल्स टू n ऑफ G नॉट इंटरसेक्शन S नॉट प्लस n ऑफ G यूनियन S. इज इट क्लियर? अब मैं n ऑफ G यूनियन S को एक्सपैंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा n ऑफ G प्लस n ऑफ S माइनस n ऑफ G इंटरसेक्शन S. ठीक है, मुझे n ऑफ U पता है, मुझे n ऑफ G पता है, मुझे n ऑफ S पता है और मुझे n ऑफ
जी इंटरसेक्शन एस पता है और मुझे निकालना है ये वाला पार्ट। सो नाउ आप इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए क्या आता है। फाइनली वी विल गेट आंसर n of g naught intersection s naught. This will be equals to 24. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने 2 सेट के लिए सीखा है, हम इसको 3 सेट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, अगर मेरे पास सेट ए है ऐसा, सेट बी है ऐसा और सेट सी है ऐसा, और ये पार्ट तीनों में कॉमन है, ये हो जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो तो जो ये पूरा पार्ट है सर्कल के अंदर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज ए और बी और सी। दिस विल बी इक्वल्स टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी। अब समझना मैं किस सीक्वेंस की बात करता हूं। अब मैं लिखूंगा माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब मैं लिखूंगा प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये यहां पर स्टॉप हो जाएगा। सो नाउ ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। इसमें क्या चीज हमें समझनी है कि इसमें पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस और फिर आता है प्लस। अगर यहाँ पर 4 सेट होते तो फिर क्या होता, फिर होता प्लस माइनस प्लस और अगेन माइनस। तो ऐसे ये सीक्वेंस रिपीट करता रहेगा और हम कितने भी सेट को इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, कितने भी नंबर ऑफ सेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और सीक्वेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by at least 2, 3 और 5। अब हमने जो लास्ट फॉर्मूला देखा है, हम उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं लिखूं n ऑफ 2, ये वो नंबर्स होंगे जो कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगर मैं लिख रहा हूं n ऑफ 3, इसका मतलब होगा कि नंबर्स डिविजिबल बाय 3। मैं लिखूंगा अगर n ऑफ 5, सेम थिंग, नंबर डिविजिबल बाय 5। इफ आई राइट n of 2 intersection 3, this means numbers divisible by 2 into 3, both 2 and 3, that means 6. N of 3 intersection 5 will be numbers divisible by 15. Similarly, n of 2 intersection 5 will be numbers divisible by 10, or n of 2 intersection 3 intersection 5 will be numbers divisible by 30। ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मुझे क्या निकालना है, n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5। दिस विल बी इक्वल्स टू n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 प्लस n ऑफ 5 माइनस n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 माइनस n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5 माइनस n ऑफ 5 इंटरसेक्शन 2 प्लस n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। ठीक है, और मुझे निकालना है n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5। n ऑफ 2 क्या होगा, ये होगा 1000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 500। 500 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं। दोज नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टिल 1000।
सिमिलरली n of 3 विल बी 1000/3। हम इसका फ्लोर लेंगे बिकॉज हमें 1000 के अंदर नंबर चाहिए, तो ये आएगा 333। n of 5 will be 200, n of 6 will be 166, n of 10 will be 100, n of 15 this will be 66, और n of 30 हो जाएगा हमारे पास 33। अब जब मैं इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ये वाली इक्वेशन में, I will get the answer n of 2 union 3 union 5 as 734। मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखी हुई है, आप खुद इसको खुद सॉल्व करना एंड यू शुड बी एबल टू गेट दिस आंसर 734। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 10,000 containing at least one digit 8 and at least one digit 9। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिसमें 8 और 9 तो कम से कम एक बार आई, उससे ज्यादा बार भी आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। लेट्स, अभी डोमेन क्या है हमारे पास, जो कि यूनिवर्सल सेट है, वो अभी क्या है हमारे पास 1 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, हम इसको ट्रांसपोज करते हैं 0 से लेकर 9999। ठीक है, अभी भी नंबर्स टोटल 10,000 ही होंगे, इट्स जस्ट दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, तो हम इसको डोमेन को शिफ्ट कर देते हैं, जो कि 0 से है 9999, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 000 से लेकर 9999। अब अगर हमारे पास टोटल 10,000 नंबर्स हैं, इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर सकता हूं। ऐसे नंबर्स जिसमें 8 आता है, और ऐसे नंबर्स जिसमें 8 नहीं आता है। इज दिस क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि n of u equals to n of 8 plus n of 8 bar, पहली इक्वेशन। सिमिलरली I can say n of u is equals to n of 9 plus n of 9 bar। मतलब हम 10,000 नंबर्स के सेट को दो में पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में होगा वो नंबर जिसमें एक बार कम से कम 9 आता है, और दूसरा पार्ट जिसमें एक बार भी 9 नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सेट बनाऊं, ये 8 का सेट और ये 9 का सेट, और ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा 8 इंटरसेक्शन 9। आई कैन से n of 8 union 9 plus n of 8 bar intersection 9 bar, this is also equals to n of u। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। आप कंफ्यूज मत होना, हमने सारे कंसेप्ट पहले पढ़े हैं, बस हम उसको वही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम आंसर निकालते हैं। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। सो what we have to find, n of u equals to n of 8 bar intersection 9 bar plus n of 8 union 9। अब हम n of 8 union 9 को एक्सपैंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा n of 8 plus n of 9 माइनस n of 8 intersection 9। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे नंबर्स जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन, एक डिजिट 8 की हो और
एक डिजिट 9 की हो, तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज n ऑफ 8। तो मैंने अभी समझाया था आपको यूजिंग इक्वेशन 1, n ऑफ 8 इज n ऑफ u माइनस n ऑफ 8 बार। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें एक बार भी 8 नहीं आता है, वो क्या होंगे? ये होंगे, अगर मैं 4 प्लेस बनाऊं, बिकॉज वी हैव मैक्सिमम numbers till 4 digit. So I have here 9 options, again 9 options, again 9 options and 9 options. I'll multiply them all and I'll get the answer as 6561. This will be 10,000 minus 6561. This is n of 8. This will be equals to 3439. ठीक है, similarly n of 9 will be again 3439. तो मेरे पास मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें 8 भी नहीं आता है और 9 भी नहीं आता है, वो क्या होंगे? वो होंगे 1 2 3 4। मेरे पास यहाँ पर 8 चॉइसेस रहेंगी, अगेन 8 चॉइसेस, 8 चॉइसेस एंड 8 चॉइसेस। इफ आई मल्टीप्लाई देम ऑल आई विल गेट 4096। तो मुझे अब ये भी मिल गया है, और n ऑफ यू मुझे पता ही है 10,000 होता है। If I put everything in this equation, I'll get the answer n of 8 intersection 9. This will be 974. ठीक है, आप खुद सॉल्व करिए और आपको लास्ट में आंसर 974 ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। फिर हमने 2 सेट की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन देखा, हमने 3 सेट के लिए देखा, और हमने कुछ क्वेश्चंस फिर सॉल्व किया। सो दिस इज टुडेज लेक्चर समरी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो stay tuned for my more exclusive videos. Thank you.